सात भाई और एक बहन की कहानी। ऐसा क्या हुआ था कि सात भाइयों ने अपनी ही बहन को मारकर उसका मांस खा लिया। एक गांव में एक राजा और एक रानी रहते थे। उनके सात पुत्र और एक पुत्री थी। राजा और रानी बहुत जल्दी ही गुजर गए थे, जिसके कारण सातों भाई बहुत कम उम्र से ही व्यवसाय करने लगे। बहन सातों भाई का खाना बनाती और घर का काम करती थी। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। एक दिन सातों भाई अपने व्यापार के लिए घर से बाहर गए थे। तभी बहन सब्जी बनाने के लिए साग काट रही थी, तो अंगुली कट गई और खून बहने लगा। तो वह सोचने लगी, अगर दुपट्टा में पोंछूं तो भैया क्या कहेंगे। कहकर वह सारा खून साग में ही पोंछकर सब्जी बना दी। और उस दिन का साग सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट लगा था। दूसरे दिन सातों भाई ने शिकार करने के लिए जंगल गए थे। तब सातों भाई ने आपस में बातचीत करते समय कहने लगे कि कल साग सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट लगा था। पता नहीं बहन ने क्या मिलाकर बनाया था। सातों भाई ने शिकार करने के बाद जब घर वापस आए तो बड़े भाई ने बहन से पूछा, बहन तुम कल साग में क्या मिलाई थी। कल का साग बहुत ही स्वादिष्ट लगा था। बहन बोली, कुछ नहीं भैया। लेकिन जब भाइयों के बार बार पूछे जाने पर वह बता दी कि मैं कल साग काटते समय हाथ कट गई थी और खून बहने लगा, तो मैं सारा खून साग में ही पोंछकर सब्जी बना दी। उसके दूसरे दिन सातों भाई ने फिर से शिकार के लिए जंगल गए और आपस में बातचीत करते समय उन्होंने कहने लगा कि बहन का खून इतना स्वादिष्ट है तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। यह सोचते हुए छहों भाइयों ने बहन को मारने की योजना बनाने लगे। लेकिन सबसे छोटा भाई इनसे सहमत नहीं था, परंतु वह कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसकी बात कोई नहीं मानता था और छहों भाई एक तरफ थे। दूसरे दिन सातों भाई ने अपनी बहन को शादी का झांसा देते हुए पूरा श्रृंगार करने के लिए कहा और श्रृंगार करने के बाद उसे जंगल की ओर ले गया। जंगल ले जाने के बाद उसे एक मचान में चढ़ा दिया और सातों भाइयों ने एक एक करके निशाना लगाने लगा। सबसे पहले बड़ा भाई मारने के लिए जैसे ही तीर उठाया, बहन सुरीली आवाज़ में गाने लगी, मारो मारो भैया, छाती पर निशाना लगाकर मारो, लेकिन आपका तीर जंगल की ओर जाएगा। ऐसा करके छह भाइयों ने एक एक करके निशाना लगाया, परंतु किसी ने मारने नहीं सका। अंतिम में सबसे छोटे भाई की बारी आई तो सभी भाइयों ने कहने लगा कि अगर तुम नहीं मारा तो हम मिल के तुम्हें ही मार डालेंगे। यह सुनकर बहन को अपने छोटे भाई पर दया आ गई। छोटे भाई जैसे ही धनुष उठाया, बहन सुरीली आवाज़ में गाना गाने लगी, मारो मारो भैया, छाती पर निशाना लगाकर मारो, आपका निशाना छाती पर ही लगेगा। छोटा भाई बहन को नहीं मारना चाहता था, फिर भी उसकी बहन का वध छोटे भाई के हाथों हो गया। मारने के बाद छह भाइयों ने अपनी बहन की मांस को टुकड़ा टुकड़ा करने लगे और छोटे भाई को लकड़ी लाने के लिए भेजा था। छोटा भाई बहन का मांस नहीं खाना चाहता था, इसलिए वह केकड़ा और मछली पकड़ के लाया था। जब छहों भाई अपनी बहन का मांस खा रहे थे तो छोटा भाई केकड़ा और मछली खा रहा था और जंगल में ही अपने हिस्से का बहन की मांस और बची हुई हड्डियों को एक गड्ढे बनाकर उसे एक गड्ढे में डाल दिया। कुछ सालों बाद वहाँ घने और बहुत ही सुंदर बांस उग गए। एक बार एक साधु उसी रास्ते से गुजर रहा था तो उसने सुंदर और घने बांस को देखकर
बांस को काटकर एक सारंगी बना लिया और जिसके भी घर भिक्षा मांगने के लिए जाता वह सारंगी बजाता था। एक बार साधु सातों भाइयों के गांव में भिक्षा मांगने के लिए गया और सबसे पहले बड़े भाई के घर में गया। साधु जैसे ही सारंगी बजाई, सारंगी से आवाज़ आया, मत बज रे सारंगी, यही है तेरा सबसे बड़ा दुश्मन का घर। ऐसा सुन के बड़ा भाई साधु को जल्दी से भिक्षा दे के भगा दिया। ऐसा करके साधु 6 भाइयों के घर में एक एक करके गया। सबके घर में ऐसी ही आवाज़ आई। सभी भाई ने जल्दी से भिक्षा देके साधु को अपने घर से भगा दिया। अंतिम में साधु सबसे छोटे भाई के घर में भिक्षा मांगने के लिए गया तो सारंगी से आवाज़ आई, बजो रे सारंगी बजो, यही है तेरा सबसे छोटा भाई का घर। यह आवाज़ सुनकर छोटा भाई को लगा कि यह तो मेरी बहन की आवाज़ है। छोटे भाई ने साधु को अपने घर में बैठाया, जलपान कराया और साधु से पूछने लगा कि यह सारंगी आपने कहाँ से लाया है। साधु ने बताया कि यह सारंगी मैं जंगल में उगे बहुत ही सुंदर और घने बांस को काटकर बनाया हूँ। छोटा भाई ने सब समझ गया और साधु से कहने लगा कि यह सारंगी मुझे दे दो। छोटे भाई के बार बार कहने पर साधु सारंगी दे दिया और चला गया। छोटा भाई ने सारंगी को अपने घर के पवित्र स्थान पर रख दिया। छोटा भाई दिन में काम करने के लिए घर से बाहर चला जाता तो घर पर कोई नहीं रहता था। फिर भी घर का सारा काम, जैसे घर का सारा साफ सफाई, बर्तन, झाड़ू पोछा सब किया हुआ मिलता था। छोटा भाई प्रतिदिन घर से बाहर काम करने के लिए जाता और घर वापस आता तो देखता घर का सारा काम हो जाता था। यह देखकर छोटा भाई हैरान हो गया और एक दिन वह घर से काम करने के लिए बाहर निकला और अपने घर की खिड़की से छुपकर देखने लगा। उसने देखा कि सारंगी से एक लड़की निकलती है और घर का सारा काम करने के बाद वह फिर से सारंगी में वापस चली जाती है। यह सब बात उसने अपनी भाभी को बताया तो उसकी भाभी बोली, अगर तुम्हें अपनी बहन को वापस पाना है तो जब सारंगी से बाहर आती है तो उस टाइम सारंगी को जलती हुई आग में रख देना और अपनी बहन को सारंगी में समाने से पहले उसमें तुलसी जल छिड़क देना। ऐसा करने से वह वापस जिंदा हो जाएगी। एक दिन छोटा भाई घर के कोने में छुपकर देखने लगा। जैसे ही लड़की सारंगी से बाहर आई, वह सारंगी को जल्दी से जलते हुए आग में रख दिया और लड़की के ऊपर तुलसी जल छिड़क दिया। ऐसा करते ही उसकी बहन दोबारा जिंदा हो गई और दोनों भाई बहन एक दूसरे को गले लगाए और मिलजुल कर रहने लगे। कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ है। जब गांव वाले फिर से बहन को जिंदा देखा तो पूछा, यह कैसे हुआ। फिर छोटा भाई ने गांव वालों को बहन की मृत्यु का सच्चाई बताया। सच्चाई जानकर गांव वाले गुस्सा हो गए। यह कैसे लोग हैं जो 6 भाई मिलकर अपनी बहन को मारकर उसका मांस खा गया। जब यह लोग अपनी बहन को मार सकता है तो गांव वालों को भी इनसे खतरा है। यह सोचकर गांव वाले इन्हें गांव से बाहर निकालने का फैसला किया। 6 भाइयों ने खूब माफ़ी मांगी परंतु कोई माफ़ नहीं किया। इनकी पत्नियां भी इनकी गिरी हुई हरकत देखकर इन्हें छोड़कर मायके चली गई। गांव वाले भी इन्हें गांव की सीमा से बाहर निकाल दिया और वापस गांव आने से मना किया। यह सब देखकर बहन को 6 भाइयों पर दया आ गया। बहन गांव वालों से याचना करने लगी कि अब मेरे भाई ऐसा नहीं करेंगे, इन्हें गांव में रहने दो। बहन के कहने पर गांव वाले ने 6 भाइयों को गांव में रहने दिया और फिर से सातों भाई और एक बहन साथ मिलकर प्यार से रहने लगे।
कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।